क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है व्हेन इज सीडैक नेक्स्ट बैच एंड इज डूइंग सीडैक वर्थ इट। तो भैया बहुत सारे बच्चों को सवाल है कब आएगा एग्जामिनेशन, सीकेट एग्जामिनेशन कब है, फॉर्म फिलिंग कब शुरू होने वाली भैया, और कब होगा अपना अगला बैच शुरू। तो वो सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं 3 मेन चीज़ कवर करूंगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हेन इज सीडैक नेक्स्ट बैच, प्रॉपर मैं आपको बता दूंगा। उसी के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ सीकेट एंड सीसीई एग्जाम्स कितनी ज़रूरी है। अगर आप अगला सीडैक बैच के लिए जाना चाहते हो तो ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है। क्लियर है। तीसरा है कि क्या सीडैक करना वर्थ इट है, कौन से बच्चों को सीडैक करना चाहिए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने सीडैक किया है, प्रेजेंटली सीडैक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे ज्वाइन है। तो आप उनसे कनेक्टेड होना चाहते हो, उधर हम और भी रिसोर्सेज शेयर करते हैं, तो उधर फटफट ज्वाइन करो। और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि सुमेर भाई जो अगला सीडैक का बैच होने वाला है, जो फरवरी मार्च वाला होता है, वो कब होने वाला है। तो अगर आपको अगला बैच समझना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि 1 साल पहले ये वाला बैच कब हुआ था, क्योंकि उसके आसपास ही सिमिलर बैच होने वाला है। तो अगर पिछली साल का अगर आप देखें कि ये वाला बैच कब हुआ था, तो बैच शुरू हुआ था 25 फरवरी को। तो हम अज्यूम कर सकते हैं एंड ऑफ फेब या फिर स्टार्टिंग ऑफ मार्च में ये बैच शुरू होगा। पर डायरेक्ट आप सीडैक में तो नहीं जा सकते, इसके लिए हमें सीकेट एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। तो सीकेट एग्ज़ाम कब होगी, बच्चों का बहुत डाउट था। तो पिछली बार 11th और 12th जनवरी को हुई थी, तो इस बार भी अज्यूम कर सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आप सीकेट एग्जामिनेशन की जो सीकेट की एग्जामिनेशन है वो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि आ सकती है भैया, उसके आसपास ही आएगी। फिर आएगा कि सीकेट फॉर्म फिलिंग कब शुरू होगी। तो पिछली बार 28 नवंबर से 30 दिसंबर तक सीकेट की फॉर्म फिलिंग थी कि ये एंड डेट था, 30 दिसंबर लास्ट डेट है। तो इस बार भी एंड ऑफ द नवंबर 14 तो अभी हो गया है, एंड ऑफ द नवंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? ओके भाई, अब आगे बढ़ते हैं। और 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अगले सीडैक बैच के लिए जा रहे हो तो। पहला चीज़ है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सीकेट एग्जामिनेशन और दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ सीसीई एग्जामिनेशन। देखो यार, मैं आपको सिंपल से एक बात बताना चाहता हूँ। सीडैक के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हाँ। तो यार आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो? नहीं भाई, अच्छा रैंक आएगा तो ही टॉप इंस्टीट्यूट में मिलता है। तो कुछ तो फ़र्क पड़ता रहेगा ना टॉप इंस्टीट्यूट्स में। और मेरे को जितने टॉप इंस्टीट्यूट के बच्चों के फीडबैक आए कि भैया तैयारी तो बहुत तगड़ी होती है। तो अगर आप सीडैक करना चाहते हो, अपना लाख रुपये डाल रहे हो, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि सबसे पहले अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट में जाओ, पहले उसमें एंट्री लो, फिर जाके ही पढ़ो, वरना मत करो। आप समझ रहे हो? तो टॉप इंस्टीट्यूट कौन से है, कितने रैंक चाहिए। अगर आप 500 से 1000 के बिलो आपका रैंक आता है तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं। बिलो 500 या फिर बिलो 1000 भी रहेगा तो आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है। ओके, कौन से टॉप इंस्टीट्यूट है? तो सनबिन पुणे एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, एक्ट्स पुणे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, IACSD बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वीटा मुंबई हो गया, वीटा खारबर भी ठीक ठीक है। आप समझ रहे हो? तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये टॉप इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। अब आ जाते हैं टॉप कोर्सेज कौन से जो सुमेर भाई मुझे लेने चाहिए। तो मैंने रिसेंटली ना एक पॉडकास्ट किया था एक इंसान के साथ जिन्होंने सीडैक करके बहुत अच्छा पैकेज फोड़ा, नॉन IT से थे। तो उन्होंने बोला सुमेर यार डैक एक ऐसा कोर्स है जो बहुत तगड़ा है। आप समझ रहे हो? इसमें बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट होती है टॉप इंस्टीट्यूट में। उसके बाद अगर कुछ है तो DBDA है, और तीसरा है DITISS डिट्स जिसको कहते हैं, वो हो गया। एक और अगर आप EXTC या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले हो तो आपके लिए VLSI करके कोर्स है, ये इनका तगड़ा होता है। तो ये कुछ टॉप कोर्सेज है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यार, आगे बढ़ने के पहले अपने को इतना समझ में आ गया है कि अगर अपने को सीडैक के टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है, उधर जाके मेन मतलब होगा भाई सीडैक करने का, तो अपने को अच्छा सीकेट रैंक स्कोर करना पड़ेगा। टाइम कितना बचा है? 2 महीने से कम टाइम बचा भाई। 2 महीने के बाद उसके कम टाइम में ही एग्ज़ाम्स हैं, और आपकी प्रिपरेशन अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो टाइम अपने पास बहुत कम बचा है। तो क्या आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स सब अवेलेबल है? क्योंकि पढ़ने को तो अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीकेट सिलेबस अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन का सीकेट कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारे पास 2 कोर्स अवेलेबल है, A+B और A+B+C। मैं आपको A+B+C बता रहा हूँ, तो उसमें A+B भी कवर हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन खुलेगा। नीचे जैसे ही जाओगे कंटेंट वाले पार्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है। सेक्शन A के प्रॉपरली जितने भी अपने एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है सब कुछ एक जगह पे है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रॉपर आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे एक ही जगह पे। आप समझ रहे हो? उसी तरह से अगर मैं पीछे जाता हूँ, वर्बल, रीजनिंग सब कुछ एक जगह पे है। सेक्शन B में अगर आप जाओगे
तो यहाँ पे भी जो कोडिंग के स्निपेट्स पूछते हैं, कोडिंग के स्निपेट्स के अलग से वीडियोस है, डेटा स्ट्रक्चर, बिग डेटा, सी प्रोग्रामिंग, सब कुछ एक ही जगह पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने ये कवर किया है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो कुछ पेपर प्रीवियस ईयर के लीक हुए थे, सारा सीडैक तो नहीं करता, तो जो लीक हुए थे उसके पेपर सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ लेटेस्ट आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू 2025। आप समझ लो, लेटेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब जो एक ही जगह पर आपको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलेगी भाई। इस कोर्स से बहुत लोगों ने अंडर 500 रैंक स्कोर किया है और अच्छी जगह अब वो लोग सीडैक करके अच्छी जगह प्लेस भी हुए हैं बहुत सारे लोग। तो मेरा सिंपल सा यही रहेगा, अगर आप प्रॉपरली एक जगह से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हो। ये A+B+C की प्राइसेस है, वैसे तो 2000 है। अगर आप अप्लाई पे जाते हो तो यहाँ पे कूपन कोड है offer20। अब जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपको 20% ऑफ लग जाता है। ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट, दिन में ऑलमोस्ट 30-40 लोग ये कोर्स ले रहे हैं, तो आप पीछे मत रहो भाई, फटफट इसको एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। तो भैया चलो आ जाते हैं, समझ जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंपॉर्टेंट ऑफ CCEE एग्जाम्स। तो CCEE एग्जाम बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ भैया। जैसे इंजीनियरिंग में 6 महीने का सेमेस्टर होने के बाद क्या होता है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है भैया, उसके आते CGPA रिजल्ट, KTVT सब पता चलता है। तो उसी तरह से आपका 6 महीने के सीडैक के बाद आपका CCEE एग्ज़ाम होता है, जिसका रिजल्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप 70+75 के ऊपर स्कोर कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। आप समझ रहे हो। और ये नॉन IT के बच्चे, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को गैप है, मैं नॉन IT से हूँ, पर अगर तूने बहुत मेहनत करके 75 और 70 के प्लस स्कोर कर लिया तो तू अच्छा खासा प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी फोड़ सकता है। अब मेरी बात समझ रहे हो। तो CCE एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल गया भाई, अभी तो मैं बैठा रहूँगा कुछ नहीं करूँगा, तो नहीं होगा भाई। मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके प्लेसमेंट लगेगी। क्लियर है। सेकंड, आपको खुद के प्रोजेक्ट, जो आपको एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आपके जो 6 महीने में, वो तगड़ा रखो और खुद का DSA स्ट्रॉन्ग रखो। बहुत सारे लोगों का डेटा स्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता भाई, तो उसको स्ट्रॉन्ग रख, तभी जाके तेरे को प्लेसमेंट में होगा। इतना समझ में आया। ओके भाई। अब सवाल एक आ जाता है कि क्या सीडैक करना वर्थ इट है कि नहीं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रख लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, अभी रिसेंटली 2025 पास आउट हो, कुछ आता ही नहीं है, को सोच रहे कोई एक कोर्स कर लूँ, तो अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट में मिल रहा है अच्छा, अगर आपको अच्छा टॉप इंस्टीट्यूट मिल गया है, सेकंड में अच्छा रैंक स्कोर कर रहे हो, तो आपको जाना चाहिए। 6 महीने में अच्छी तैयारी कराते हैं, दिन के 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ाते हैं। अगर जो सिखा रहे हो अगर आप सीख जाओगे तो आप अच्छा प्रिपेयर हो जाते हो। सेकंड है वो है टाइम एंड मनी। बहुत सारे लोग रहेंगे जिनके पास पैसे ही नहीं यार, क्योंकि फ्री में थोड़ी होता है, लाख रुपये का इसका 6 महीने का कोर्स है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेहतर है, ऐसा नहीं कि भाई पैसे ही नहीं है तो पैसे ही नहीं है तो उधार विधार मत लो, कि छोटी मोटी नौकरी करो IT के रिगार्डिंग, धीरे धीरे फिर अगली बार कर लेना, पर अभी वो ले लो। पर अगर हाँ क्या थोड़ा बहुत पैसा है, टाइम भी है मेरे पास, देन यू कैन गो फॉर इट। तीसरा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए पर नॉन IT से हैं और IT में स्विच करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो अभी करंटली कहीं जॉब कर रहे हैं पर उतना सोच रहे मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के IT में स्विच करूँगा, नहीं हो पा रहा, तो थोड़े पैसे जमा कर और ये कर ले। इससे तेरा एटलीस्ट जो प्रिपरेशन है वो तगड़ी हो जाएगी, बाकी तेरी मेहनत पे। इतना समझ में आ गया, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आपकी जो रैंक है वो भी मैं बोला कि 5500 और 1000 के अंदर होनी चाहिए। इतना कर रहे हो तो अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाता है, आप एक अप स्केल पे होते हो। CCE एग्ज़ाम में 75% अबाव रखो और DSA और प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग रखो, अपना हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का एक और रहता है कि भाई कौन सी बैच तगड़ी रहती है, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। अभी जो बैच आएगी वो मार्च से सितंबर वाली आपके आने वाली है, फरवरी मार्च सितंबर। ये बैच में होता क्या है पता है, इसमें थोड़ी एज़ कम्पेयर टू ये वाले बैच से प्लेसमेंट कम होती है, और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसा होता है, मार्च से सितंबर वाला जो बैच होता है ना, सितंबर में क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर आ जाता है। एंड ऑफ द ईयर कंपनीज उतना उस टाइम पे हायरिंग उनकी नहीं रहती। पर अगस्त से मार्च वाला जो बैच होता है ना, उसमें मार्च में होते हैं अप्रेजल, फरवरी मार्च में। तो जिनके अप्रेजल हो जाते हैं वो लोग नौकरी छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कंपनी को तो लोग चाहिए, तो वो लोग अच्छी हायरिंग करते हैं। ये भी एक लॉजिक है, पर अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है और आप अपस्किल्ड हो तो कंपनीज तो भाई सीडैक से हायर करती है, इनके टॉप इंस्टीट्यूट से। अगर डैक में आपको अच्छा लाया है तो होता है भाई, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। मैंने तो आपको सीकेट की प्रिपरेशन रिसोर्सेज दे दी, मैंने आपको बता दिया, आप अपनी खुद की रिसर्च करो। मैंने एक पॉडकास्ट किया था एक नॉन IT स्टूडेंट्स के साथ जिसने सीकेट की सीडैक किया और अच्छा पैकेज फोड़ा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें भी मैंने सारी रिसोर्सेज, हम लोग बहुत हमारे 10,000 से ज़्यादा लोग उधर ज्वाइंड है, तो उधर जाके आप कनेक्ट हो सकते हो। बाकी अपनी प्रिपरेशन करो, पर टाइम बहुत कम है, 2 महीने से कम टाइम बचा है। पहले दिमाग में डिसाइड कर ले कि हाँ मुझे करना है, और अगर डिसाइड हो गया है तो फिर आगे पीछे 10 बार सोच मत, काम पे लग जा। 2 महीने से कम टाइम बचा है, LMD से प्रिपेयर कर, कहीं से भी प्रिपेयर कर, पर प्रिपेयर कर, अच्छा रैंक स्कोर कर, और बाकी चीज़ें उसके बाद में सोचेंगे।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।